हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कि एसएससी जेई जो होता है उसका सिलेबस क्या है, उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका तैयारी कैसे करें और उसका तैयारी करने का एग्जैक्ट टाइम क्या है, मतलब उसका तैयारी हम कब से शुरू करें और एसएससी जेई के लिए हम कहाँ से पढ़ाई करें, कौन सा बुक फॉलो करें, उन सब चीज़ों के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। और इससे आपको एक ब्रॉड आइडिया मिल जाएगा कि एसएससी जेई होता क्या है, उसका सिलेबस क्या है। हम ये चीज़ तीनों ब्रांच के लिए बताएंगे, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल, वन बाई वन करके लिखे हुए हैं। एसएससी जेई का तैयारी कैसे और कब से शुरू करें, ठीक है। तो देखिए, इसके लिए है कि पहला एसएससी जेई होता क्या है, पहले हमको जानना पड़ेगा एसएससी जेई होता क्या है। फिर एसएससी जेई का सिलेबस क्या है। तीसरा हमारा पॉइंट है एसएससी जेई का तैयारी करने का सही समय क्या है और एसएससी जेई का तैयारी कैसे करें और एसएससी जेई कहाँ से पढ़े, एसएससी जेई के लिए कहाँ से पढ़े, कौन सा बुक फॉलो करें, कौन सा वेबसाइट फॉलो करें, ठीक है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एसएससी जेई के लिए कौन कौन से बुक पढ़े, ठीक। तो अभी हम चलते हैं कि एसएससी जेई होता क्या है। हमारा दूसरा स्लाइड है जिसमें ये लिखा हुआ है एसएससी जेई क्या होता है। तो एसएससी जेई मतलब फर्स्ट एस मतलब स्टाफ, सेकेंड एस मतलब सिलेक्शन, सी मतलब कमीशन, जेई मतलब जूनियर इंजीनियर। मतलब इससे पूरा क्लियर हो गया है कि एसएससी जेई जो होता है उसका मतलब स्टाफ सिलेक्शन, कमीशन, जूनियर इंजीनियर होता है। इससे मतलब एसएससी एग्जाम लेती है। देखिए, एसएससी क्या होता है, एसएससी एक संस्था है जो कि मान ली एग्जाम लेती है किसके लिए, जूनियर इंजीनियर के लिए, या एसएससी सीएचएसएल सुनते हैं आप, एसएससी सीजीएल सुनते हैं। तो मतलब एसएससी एक संस्था है जो कि एग्जाम लेता है इन सब चीजों के लिए। और एसएससी जेई से फिर आदमी बनता क्या है, मतलब एसएससी जेई होता क्या है, तो उसके अंतर्गत हम अभी डिस्कस करेंगे कि एसएससी जेई क्या होता है। तो देखिए, जेई मतलब जूनियर इंजीनियर। आप एसएससी जेई का एग्जाम देंगे और जब क्वालिफाई कर लेंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप एक जूनियर इंजीनियर बनते हैं, ठीक है, जूनियर इंजीनियर बनते हैं। और वही जो जूनियर इंजीनियर होता है वो अब जब पोस्टिंग होता है उनका पहले ट्रेनिंग होता है, तो एज ए जूनियर इंजीनियर काम करते हैं। वो जूनियर इंजीनियर आप सुनते होंगे, तो जूनियर इंजीनियर सारे विभाग में होता है। ये एसएससी जो एग्जाम लेती है जेई, ये सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, पीएचडी डिपार्टमेंट, बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन वाला है। ऐसे ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन मतलब सेक्टर है जिसमें आप सिलेक्शन होने के बाद जा सकते हैं एसएससी जेई के थ्रू। जब आप जेई बनते हैं यहाँ पे, उसके बाद जैसे सबसे पहले तो आपको क्या करना होता है कि जैसे अगर आप जेई से उसके बाद एई मतलब असिस्टेंट इंजीनियर, एसई मतलब सेक्शन इंजीनियर, ये डबल ई मतलब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और सी मतलब चीफ इंजीनियर। मतलब इस तरीके से मतलब पदोन्नति होता है। जूनियर इंजीनियर से ऊपर होते हैं एई असिस्टेंट इंजीनियर, फिर उससे ऊपर होते हैं सेक्शन इंजीनियर, फिर उससे ऊपर होते हैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, फिर चीफ इंजीनियर होते हैं उससे ऊपर। तो देखिए, जो एसएससी जेई से जिनका सिलेक्शन होता है वो 10 साल से 12 साल के अराउंड अगर एक्सपीरियंस होता है और वो बहुत अच्छे से अगर अपने वर्क कर रहे हैं, तो उनके बाद उनको प्रमोशन होता है तो वो एई बनते हैं, ठीक है। और एक एई के अंदर, एक असिस्टेंट इंजीनियर के अंदर कम से कम 10 जेई काम करता है। एक तो आप समझ सकते हैं कि एई कितना, के का कितना पावर होता है। 10 जेई एक एई के अंदर काम करते हैं। फिर वैसा ही क्रम है ये। तो लेकिन जैसे अब जो लोग एसएससी जेई का एग्जाम देके जाते हैं डिप्लोमा बेसिस पे, आपको पता है कि एसएससी जेई का एग्जाम कौन देता है, डिप्लोमा वाला देता है, बीटेक वाला भी दे सकता है, एमटेक वाला भी दे सकता है, इवन तो पीएचडी वाले को भी हम देखे हैं देते हुए। इवन पीएचडी कर रहा था और उस इवन आईआईटी से कर रहा था, और जब इनका हो गया एसएससी जेई में तो वो छोड़ के ज्वाइन किए हैं। हम ऐसे लोगों को भी देखे हैं। तो देखिए, तो हमारा हमको करना भी क्या है कि हम अभी जानना है कि एसएससी जेई होता क्या है। तो हम अभी जाने कि एसएससी जेई का एग्जाम जो है एसएससी जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन लेता है, फिर उससे आगे जूनियर इंजीनियर बनता है, ठीक है। अब से जूनियर इंजीनियर बनिएगा। लेकिन अगर 10 साल 12 साल का एक्सपीरियंस हो गया और आप अच्छे काम किए और आप पे कोई चार्जेस नहीं लगा है, तब फिर आपका प्रमोशन एई में हो सकता है, ठीक है ना, या होता है। और अगर डायरेक्ट किसी को एई बनना है, असिस्टेंट इंजीनियर बनना है, तो इसके लिए 2-3 एग्जाम होते हैं। जैसे स्टेट लेवल पे जो एग्जाम होता है, जैसे बिहार के लोग रहते हैं तो बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम होता है, उसे डायरेक्ट एई बनता है। फिर उसी प्रकार से फिर अलग अलग विभाग है, रोड आरसीडी डिपार्टमेंट, वाटर इरिगेशन डिपार्टमेंट,
PhD डिपार्टमेंट, ठीक है ना, इन सब डिपार्टमेंट है, वहाँ पे लोगों का पोस्टिंग होता है। डिपार्टमेंट तो फिर अलग बाद में बढ़ता है, ठीक है। जिस तरीके से आप इनके इसमें भी जानते हैं, पॉलिटिक्स लाइन में भी होता है, शिक्षा विभाग के कोई मंत्री होते हैं, ठीक है, कोई साइंस टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर होते हैं कोई, ठीक है। तो इसी टाइप से यहाँ इंजीनियर भी सब अलग अलग विभाग में होते हैं। तो हम अभी जाने कि मतलब SSC JEE होता क्या है, ठीक है। और अगर AE का अगर आपको डायरेक्ट AE बनना है तो उसके लिए कम से कम आपको बीटेक करना होगा। बीटेक डायरेक्ट अगर बनना है तो बस जस्ट एग्जाम दे के आपको AE बनना है तो उसके लिए आपको बीटेक होना चाहिए। तब फिर जैसे कोई भी स्टेट जो एग्जाम लेता है, जैसे BPSC हो गया, उड़ीसा का OPSC हो गया, झारखंड का JPSC हो गया, तो फिर आप AE बनेंगे। इवन जो ये बनता है UPSC भी एग्जाम लेता है इंजीनियरिंग सर्विस का, उससे भी डायरेक्ट, क्योंकि वो लोग भी ग्रेजुएट होते हैं, बीटेक किए होते हैं, तो डायरेक्ट उन लोग का स्टार्टिंग यहाँ से होता है और वो लोगों का पोस्ट बहुत बढ़िया सा होता है। लेकिन JEE होता है तो उनका भी बढ़िया ही पोस्ट होता है, सब चीज़ ठीक, अच्छा सैलरी इनका भी है। स्टार्टिंग सैलरी 42-45 हज़ार अभी है। JEE का स्टार्टिंग सैलरी अभी 42 हज़ार के आसपास से मिनिमम 42 हज़ार से स्टार्ट होता है कहीं भी, मतलब सबसे मिनिमम बताए हैं। अगर अच्छा जैसे दिल्ली में पोस्टिंग है, इस सब में पोस्टिंग है, तो वही HRA ज़्यादा होने की वजह से और सैलरी 50 स्टार्टिंग ही 50 हो जाता है। तो इन सब ये अभी हम आपको बताएं SSC JEE क्या होता है। अब हम सेकेंड स्लाइड में चलते हैं, और सेकेंड स्लाइड है कि हम बता रहे हैं कि ये SSC JEE किन किन लोगों के लिए होता है, मतलब कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं SSC JEE के लिए। तो 3 ब्रांच, सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाले लोग SSC JEE के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जनरली सीट नहीं आता है, हो सकता है कहीं भविष्य में आए तो विभाग उसके लिए नोटिफिकेशन में लिख देगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए 3 विभाग के लिए होता है। फिर है टाइप ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब अभी अब हम बात करते हैं कि अभी तो हम देख लिए कि कौन कौन से लोग एलिजिबल होते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसमें कितने टाइप का एग्जाम होता है, SSC JEE में हम किस टाइप से एग्जाम देके बन सकते हैं। देखिए, तो SSC JEE के लिए 2 पेपर होता है, एक पेपर 1 और एक पेपर 2। पेपर 1 जो होता है ऑब्जेक्टिव होता है। पेपर 1 का जो एग्जाम होता है वो ऑब्जेक्टिव और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, MCQ, जो कि 200 मार्क्स का एग्जाम होता है। अगर लोग इसमें क्लियर हो गया, अगर लोगों का ऑब्जेक्टिव पेपर जो पहला पेपर क्लियर हो गया और कट ऑफ पार कर लिए, तब फिर डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, ठीक है। सब्जेक्टिव पेपर होता है, वो 300 मार्क्स का होता है। और हम कट ऑफ का एक रेंज बता देते हैं, जनरल वालों के लिए भी बताते हैं कि देखिए 200 नंबर का जो एग्जाम होता है मैकेनिकल का कट ऑफ इसमें 150 160 जा रहा है आजकल, ठीक है। 2014-15 में यही कट ऑफ 90-91 जाता था, फिर 16-17 में 110 हो गया, फिर अभी के रेंज में अभी हाल फिलहाल में 160 153 के आसपास इसका कट ऑफ जा रहा है, ठीक है, मैकेनिकल वाले का। एक्चुअली इसमें SSC JEE में होता है, बताया आपको 3 ब्रांचेज के लिए होता है, सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। उसमें सिविल के लिए बहुत सीट होता है, अगर 1000 सीट आ रहा है, जनरली 1000 के आसपास सीट आता है, तो उसमें से 800 सीट जो होता है ओनली सिविल के लिए होता है। 1000 में 800 सीट ओनली सिविल के लिए होता है, और 200 सीट जो बचा तो उसमें इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों रहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि SSC JEE में सिविल वालों का कितना रुतबा रहता है, मतलब कितना अच्छा इन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है। तो अभी हम बात किए कि इसमें 2 पेपर होता है और इसमें इंटरव्यू नहीं होता है, बस ओनली 2 पेपर होता है, एक में ऑब्जेक्टिव और दूसरा में सब्जेक्टिव। और इसका जो होता है पेपर 1 का, इसमें मार्क्स भी नहीं जुड़ता है, पेपर 1 का मार्क्स, ठीक है। देखिए अब हम बात करते हैं, जैसे पेपर 1 बताया और पेपर 2 बताया आपको। देखिए पेपर 1 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, वो 200 मार्क्स का होता है। देखिए 200 मार्क्स का है ऑब्जेक्टिव पेपर, और ये 200 मार्क्स में क्या क्या रहता है, ठीक है। देखिए वो 200 मार्क्स में 100 मार्क्स तो रहेगा आपका टेक्निकल, जो 100 मार्क्स है। देखिए जनरल इंजीनियरिंग, मतलब आप अगर सिविल से है तो सिविल का क्वेश्चन पूछा जाएगा 100 नंबर का, मैकेनिकल के से है तो मैकेनिकल का, और इलेक्ट्रिकल से है तो इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन पूछा जाएगा 100 मार्क्स का, ठीक है। फिर जो 100 मार्क्स बचा, और जो 100 मार्क्स बचा उस 100 मार्क्स में 50 मार्क्स होता है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, और फिर 50 मार्क्स होता है जनरल अवेयरनेस। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में क्या क्या पूछा जाता है हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में बताएंगे, और जनरल अवेयरनेस में भी क्या पूछा जाता है नेक्स्ट स्लाइड में ही बताएंगे हम। और ये जो है, जैसे देखिए सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल जो आप डिप्लोमा में पढ़ते हैं, जो डिप्लोमा का सिलेबस है टेक्निकल वाला, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री छोड़ के, मैथ छोड़ के, इसमें मैथ नहीं पूछा जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पूछा जाता है। और जो भी पढ़ते हैं जैसे सिविल वाला समझ लीजिए आप स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग पढ़ते हैं,
टॉस पढ़ते हैं, इरिगेशन इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, तो वो सब इसमें पूछा जाता है। मैकेनिकल वाले ही वैसा ही, जैसे मैकेनिकल में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ते हैं लोग, थर्मल इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, मैन्युफैक्चरिंग पढ़ते हैं, थ्योरी ऑफ मशीन पढ़ते हैं, मशीन डिजाइन पढ़ते हैं, ठीक है ना, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल पढ़ते हैं, मटेरियल साइंस पढ़ते हैं, तो वही चीज़ सब मैकेनिकल वाले को पूछा जाता है। सेम इलेक्ट्रिकल वाले को वैसा ही, जो इलेक्ट्रिकल का कोर सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल मशीन, ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, वही चीज़ सब उसके सिलेबस में रहता है, ठीक है। लेकिन और 100 नंबर में, और ये जो 100 नंबर रहता है वो कॉमन होता है, दोनों चीज सेम क्वेश्चन रहता है दोनों के लिए, क्योंकि ये जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस कॉमन होता है, ठीक। तो आप समझ गए 50 50 और 100 क्या हो गया, 200 नंबर। और सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है। कितने नंबर क्वेश्चन कितने रहते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी 50 और मैक्सिमम मार्क्स भी 50। कितने घंटे का होता है, 2 घंटे का। ये जो क्वेश्चन रहेगा, देखिए 200 क्वेश्चन रहेगा और आपको 2 घंटे में सॉल्व करना है। आप समझ सकते हैं कि 2 घंटा मतलब 120 मिनट, और टाइम क्वेश्चन कितना 200। आप समझ सकते हैं कि आपका एक्यूरेसी और फास्ट कितना होना चाहिए। और आपको कट ऑफ हम बता ही दिए मैकेनिकल वाले के लिए कि 150 के आसपास जा रहा है कट ऑफ, वैसा ही इलेक्ट्रिकल वाले के लिए भी है। सिविल वाले के लिए थोड़ा कम कट ऑफ रहता है, बिकॉज उसमें सीट ज्यादा रहता है। ओके, तो हम से अभी जो कट ऑफ बताए जनरल के एस्पेक्ट बताए हैं, वैसा ही अगर जो ओबीसी, एससी, एसटी और फिर जो पीडब्ल्यूडीक्यू वाले लोगों को थोड़ा सा कट ऑफ कम हो जाता है, लेकिन जनरली आप समझ सकते हैं जनरल वाले के लिए कट ऑफ हाई जा रहा है, तो और दूसरे लोगों के लिए भी हाई ही जाएगा उस रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो अभी हम बात कर लिए कि जो प्रीलिम्स पेपर की बात करें हम, जैसे ये एग्जाम पैटर्न फॉर पेपर 1, हम पेपर 1 में बात किए हैं, ठीक है, इस टाइप से आता है। और पेपर 2 में, ठीक है ना, आप ये समझ लिए कि क्या होता है, ठीक है। और जो पेपर 2 है, तो देखिए 300 नंबर का एक होता है, हम बताएं डिस्क्रिप्टिव होता है, उसमें लिखना रहता है, न्यूमेरिकल रहता है, थ्योरी भी रहता है, टेक्निकल से ही रहेगा पूरा कोड टेक्निकल, एक भी बाहर का नहीं, ठीक है। जैसे जैसे सब थर्मल इंजीनियरिंग का लोग है तो या रेफ्रिजरेशन, जैसे जो लोग मैकेनिकल के हैं तो उसमें जो थर्मल इंजीनियरिंग पढ़ना पड़ता है, आरएससी पढ़ना पड़ता है, तो सेम उसी बेसिस पे डायरेक्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन या एक्सप्लेन करने के लिए एक्सप्लेन द वीसीआरएस साइकिल, ये सब टाइप का क्वेश्चन रहता है, या एक्सप्लेन द स्टीम टरबाइन के बेसिस पे क्वेश्चन रहेगा, या फिर जो भी पेल्टन टरबाइन पढ़ते हैं उन सब के बेसिस पे इसमें क्वेश्चन रहता है। और सेम वैसा ही सिविल और इलेक्ट्रिकल वाले के लिए सेम वही कंसेप्ट है, लेकिन एग्जाम देखिए 2 घंटे का होता है। इसमें जो सबसे बड़ी बात है एसएससी जेईई के लिए, कि सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें आपको टाइम का मैनेजमेंट करना पड़ता है। देखिए टाइम देखिए कितना कम है, 300 नंबर का क्वेश्चन रहता है। अब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। आप हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, किस टाइप का इसमें क्वेश्चन आता है हम अब नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे, ठीक है। और इससे पहले हम एक वीडियो डाले थे कि डिप्लोमा कैंडिडेट्स को क्या करना चाहिए, प्राइवेट जॉब करना चाहिए या सरकारी जॉब को क्या तैयारी करना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में हम वीडियो एक डाल चुके हैं, जिसका अभी डिस्क्रिप्शन लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसका लिंक नीचे डाला हुआ है, आप इजिली उसको देख सकते हैं। ओके, तो हम अभी बात किए इन सब चीज़ों के बारे में। देखिए इसमें हम एक चीज़ बता देते हैं, जिसमें जो इंटेलिजेंस का जो ये जो रहता है, ये जो 2 चीज़ देखिए आप, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का जो है और जनरल अवेयरनेस वाला, ये आप कोई सा भी एग्जाम जाइए, दुनिया का कोई सा भी एग्जाम दीजिए, सब में ये 2 चीज पूछा जाता है। कोई सा भी आप एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई सा भी बताइए, इसमें सारा दुनिया के हर एग्जाम में ये पूछा जाता है, हर चीज पूछा जाता है ये चीज, ठीक है। और एसएससी तो है ही है, तो एसएससी के सारे एग्जाम में पूछा जाता है, एसएससी सीएचएसएल हो तब, एसएससी सीजीएल हो तब, सब में ये पूछा जाता है। तो जो बच्चा लोग चाहता है कि हम एसएससी जूनियर इंजीनियर बने, हम जूनियर इंजीनियर बने, और ये जो बहुत ही डिमांडिंग जॉब है ये, तो उनके लिए हम बता रहे हैं कि आप अभी से ही, जैसे बुक, अच्छा नेक्स्ट में हम बताएंगे बुक क्या है मतलब, लेकिन फिर भी अभी फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट करिए ये सब पढ़ने के लिए, ठीक है। और ये ऐसा नहीं कि जो हम खाली एसएससी जेईई का एग्जाम देंगे तो वहां ही खाली यूज होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप जहां भी जाइए, आप जहां भी जाइए वहां ये आपके बेनिफिशियल है। इवन अगर आप कोई बैंकिंग का तैयारी करना चाहता है तब, या अभी हम एसएससी जेईई का बता रहे हैं, ऐसा ही होता है रेलवे जेईई, ठीक है ना, रेलवे जेईई, उसमें भी ये चीजें पूछा जाता है। मतलब हर जगह ही इसका जरूरत पड़ता है, इसलिए आप आंख बंद करके ये चीज पढ़िए, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं सिलेबस क्या है। अभी सेकेंड पेपर के बारे में भी देख लिए, पेपर फर्स्ट के बारे में भी देख लिए कि क्या पूछा जाता है, उसमें कितना नंबर का क्वेश्चन होता है, कितना घंटे का होता है, ये चीज देख लिए। तो देखिए फर्स्ट पेपर में हम देखे बताए थे जनरल इंटेलिजेंस होता है, जो सिलेबस फॉर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का, देखिए यही चीज है, एनालॉगी, सिमिलरिटी, डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, ब्लड रिलेशन,
ठीक है ना। यही चीजें सब इसमें डिकोडिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशन एंड कंसेप्ट, मतलब जो ब्लड रिलेशन है, यही चीज सब इसमें पूछा जाता है। ओके, तो ये हुआ इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का। ऐसा ही जो है अब दूसरा जो है जनरल अवेयरनेस का। जनरल अवेयरनेस में जो करंट अफेयर, अभी क्या चल रहा है सिनारियो दुनिया में, ठीक है, उन सब की चीजें के बारे में पूछा जाता है। इंडिया और इंडिया का हिस्ट्री पूछा जाता है, कल्चर पूछा जाता है, ज्योग्राफी पूछा जाता है, इंडियन इकोनॉमिक सेंसस पूछा जाता है, और पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, इन सब चीजों से क्वेश्चन रहता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साइंटिफिक रिसर्च एंड एटीसी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साइंटिफिक एस्पेक्ट, मतलब जो आप लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ते हैं, जो 10th तक जो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हैं, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन रहता है। जैसे कि फोर्स का परिभाषा हमको फर्स्ट लॉ, न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से मिलता है कि न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से मिलता है, इन सब के बेसिस पे क्वेश्चन इसमें रहते हैं। और वो चीज हर जगह, देखिए आप रेलवे जेई दीजिए तब, एसएससी जेई दीजिए तब, वो सब रहता है। देखिए इसका जो एसएससी जेई का एक बड़ा एडवांटेज ये है, आप इजीली निकाल सकते हैं बिहार के बच्चे, क्योंकि इसमें अंग्रेजी नहीं पूछा जाता है, इसमें इंग्लिश नहीं रहता है। आपको पता है रेलवे वाले में भी इंग्लिश नहीं रहता है और इसमें भी नहीं रहता है। अगर कोई आदमी रेलवे एनटीपीसी या रेलवे ग्रुप डी का भी तैयारी करता है तो वहां भी ये चीज से पूछा जाता है। जनरल इंटेलिजेंस वाला भी चीज पूछा जाता है। तो देखिए आपको एक साथ आपको अगर एसएससी जेई का तैयारी करते हैं तो एक साथ में आपको बहुत सारे एग्जाम का तैयारी हो जा रहा है। इसलिए हम आप सबको सजेशन दे रहे हैं कि आप अगर तैयारी करना है तो इसका तैयारी करिए, इजीली हो जाएगा, ठीक है। और हम इसके लिए आपको अपने यूट्यूब चैनल पे आपको बताते रहेंगे बीच बीच में, फिर आपको समझाते भी रहेंगे कि ज्योग्राफी में कहाँ क्या से क्या पढ़ना है, फिर कैसे कैसे पढ़ना है, हिस्ट्री के बारे में भी हम बताएंगे आपको, ठीक है। और टेक्निकल टेक्निकल के बारे में तो हम बताएंगे ही बताएंगे, ठीक है। तो इसलिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर करिए। अगर शेयर करिएगा, ज़्यादा व्यू होगा तो हमको भी अच्छा लगेगा, मनोबल बढ़ेगा, और फिर हम और अच्छे से और इंथुसाइज से होकर आप लोगों को बताएंगे। तो ये था सिलेबस जनरल अवेयरनेस का, ओके। और टेक्निकल का तो हम सिलेबस बता ही दिए हैं, सारे ब्रांच के लिए हम यहाँ पे लिखे नहीं है, लेकिन आप जो टेक्निकल जो कोर सब्जेक्ट होता है वहीं से पूछा जाता है, ठीक। तो हमारा 3 चीज हो गया। उसके बाद एसएससी जेईई का तैयारी करने का सही समय क्या है और एसएससी जेईई के लिए कहाँ से पढ़े, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो दोनों चीजें लिखा हुआ है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हम इस पे विशेष अभी बात करेंगे। जैसे देखिए सही समय क्या है, देखिए हर चीज का जब जागो तभी सवेरा कहा जाता है, जब जागो तभी सवेरा। तो इसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट जो समय होता है, जो फर्स्ट ईयर जो आप एडमिशन लिए, डिप्लोमा में एडमिशन लिए, तभी से आप इसका तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। देखिए हम आपको बताए हैं 2 पेपर होता है। टेक्निकल पेपर तो आपको जैसे सेमेस्टर पढ़ते जाइएगा, कुछ उसका न्यूमेरिकल सॉल्व करते जाइएगा तो तब से तैयारी होते जाएगा। लेकिन जो जनरल इंटेलिजेंस है और जो जनरल अवेयरनेस है, वो चीज़ें तो कहीं कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाएगा, उसको आपको खुद से तैयारी करना है, या तो किसी कोचिंग में तैयारी करिएगा। और अभी आपके पास टाइम है नहीं। हम लोगों को बोलते हैं कि आप कोचिंग ज्वाइन करने का एकदम जरूरी नहीं है, ठीक है। आप आजकल इतना जो सोशल नेटवर्किंग साइट हो गया है, या फिर ये जो है आप यूट्यूब से देख के पढ़ सकते हैं, बुक पीडीएफ डाउनलोड करके वहां से पढ़ सकते हैं, या बुक खरीद, या लुसेंट का बुक हो तो खरीद लीजिए। इसके लिए तो हम सबसे पहले लोगों को बोलते हैं लुसेंट का बुक आराम से खरीदिए, ठीक है ना। और उसका ऑब्जेक्टिव वाला भी लगाइए, ऑब्जेक्टिव भी खरीदिए, और दोनों जो डिस्क्रिप्टिव वाला टाइप का जो होता है पूरे थ्योरी लिखा रहता है वो वाला भी खरीदिए। और उसमें जो है कि पूरा डिटेल से दिया हुआ है। आप जैसे कॉलेज में जाते हैं, कभी हो सकता है कि कॉलेज में जब जाते हैं आप, तो उसको जब भी आप रास्ते में बस से जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो उस खाली टाइम में उसको पढ़िए। लंच टाइम में खाना खाइए, खाना खाने में कितना टाइम लगता है, बस 5 से 7 मिनट लगता है खाना खाने में, उसके बाद उसको पढ़िए, ठीक है ना। अब टाइम खुद से आपको निकालना पड़ेगा, टाइम का मैनेजमेंट आपको खुद से करना पड़ेगा। सबके लिए 24 घंटा ही रहता है, वही 24 घंटा में करने वाला लोग बहुत अच्छा चीज काम कर लेता है, और नहीं करने वाला लोग बोलता है हमारे पास टाइम ही नहीं है। और देखिए फर्स्टेज कौन होता है, जो आदमी जो डिप्लोमा चल रहा है या किसी का ग्रेजुएशन चल रहा है, उस टाइम वो आदमी तैयारी नहीं कर रहा है किसी सरकारी नौकरी का, तो वही आदमी फ्रस्ट्रेट होता है और बाद में जाके पटना में या दिल्ली में खूब कोचिंग पकड़ता है, फिर उसके बाद पैसा बर्बाद करता है, 5 साल बिता देता है। हम अपने लास्ट वीडियो में उसका भी कंपेरिजन करके बता दिए हैं कि कैसे लोग पैसा बर्बाद करते हैं। तो और तैयारी देखिए, सरकारी नौकरी का तैयारी है कि हम बता रहे हैं कि पढ़ते समय करिए और एक चांस दीजिए, ठीक है ना। ज्यादा उसमें एकदम चांस देने का जरूरत नहीं है, एकदम 5 साल 5 वर्ष ये योजना बनाए जा रहे हैं वो करने का जरूरत नहीं है। आप मेरे बातों को फॉलो करते रहिए, हम गारंटी देते हैं आपका डिप्लोमा कंप्लीट होगा और 1 साल के अंदर आपके हाथ में नौकरी होगा।
हम तो पिछला वीडियो में बता ही चुके हैं प्राइवेट और ये सब, उस बात हम बाद में करेंगे फिर किसी और वीडियो में। ठीक है, तो हम बता दें तैयारी करने का सही समय फर्स्ट ईयर में आप जो है रीजनिंग का बुक खरीद लीजिए, ठीक है, और उसको प्रैक्टिस सेट में करते रहिए, प्रैक्टिस उसका करते रहिए, प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी ये सब पढ़ते रहिए, आपको इजली याद रहेगा हमेशा। और ऐसे जे के लिए कहाँ से पढ़े बताए हैं आपको हम, यूट्यूब अभी आजकल चल रहा है हर जगह, देखिएगा, देखिए आपको थोड़ा सा परेशानी, हल्का परेशानी क्या, थोड़ा एक दिन लगेगा आपको, 1 से 2-3 दिन, आपको खुद ही पता चल जाएगा कौन सा टीचर अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, आप वहाँ से पढ़िए। नहीं तो हम सिलेबस तो बता ही दिए हैं, प्रॉब्लम आदमी को तब होता है जब सिलेबस पता नहीं होता है। आपको हम सिलेबस बता ही दिए हैं अभी कि किसका क्या सिलेबस है, और आप लोग इतना हमको पता है, आप लोग डीसीसी एग्जाम आप लोग पास करके आए हैं, आप लोगों के अंदर इतना अंडरस्टैंडिंग है कि आप इजली कोई भी एग्जाम, ये एग्जाम ये जो है हिस्ट्री ज्योग्राफी वाला पार्ट और जनरल इंटेलिजेंस वाला पार्ट, उसको आप लोग इजली कर लीजिएगा। अब बचा टेक्निकल, टेक्निकल तो सेमेस्टर में हो ही जा रहा है, ठीक है, ज़्यादा माथा दौड़ाने का जरूरत ही नहीं है। और नहीं तो जैसे मानिए कि हम मैकेनिकल वाले के लिए पढ़ा रहे हैं, और भी कहीं कहीं कोई कोचिंग वाला होगा, या फिर कोचिंग में तो हम बोल रहे हैं जाने का जरूरत नहीं, यूट्यूब पे ही पढ़ लीजिए, आपको कोचिंग जाने का जरूरत ही नहीं है। टाइम बर्बाद करिएगा तो फिर वही दिक्कत होगा। तो आप यूट्यूब से देखिए, सर्च करिए कहाँ से करना है, तो यहाँ से आप ये चीज़ फॉलो करिए, ठीक है। देखिए एसएससी की तैयारी कैसे करना है, तो सबसे पहले हम बता दिए, स्टार्ट फ्रॉम जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, फिर जनरल अवेयरनेस, उसके बाद टेक्निकल, अभी स्टार्टिंग में, ठीक है ना, क्योंकि आपको ये पोर्शन कंप्लीट रहेगा तो टेक्निकल साथ में तो होते ही जा रहा है, तो अब यहाँ से फॉलो करना है आपको। फिर मैकेनिकल वाले के लिए कौन कौन सा बुक हम बता, मेरा एक टॉपिक में था कि आप कौन कौन सा बुक फॉलो करो। देखिए ऑब्जेक्टिव टेक्निकल के लिए हम तो इसके लिए बता ही दिए, लुसेंट बता दिए आपको जनरल अवेयरनेस के लिए, और करेंट में चीज़ें जो भी है थोड़ा बहुत उसको पढ़ते जाइए, ठीक। और दूसरा चीज़ जो जनरल इंटेलिजेंस के लिए RS अग्रवाल का भी बुक आता है, उसको आप खरीद लीजिए। प्रैक्टिस सेट आजकल जो भी प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन आया हुआ है, जैसे हम बता रहे हैं SSC JEE सब के लिए सबसे बेस्ट है प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन आया हुआ है, जैसे कि अभी रेलवे NTPC में जो क्वेश्चन पूछा गया, या इसी का जो प्रीवियस ईयर मेडीजी का जो प्रीवियस ईयर तो टेक्निकल के लिए मस्ट, वो तो है ही है सारे ब्रांचेज के लिए, ठीक है ना। और उसी का जो है वो प्रीवियस ईयर के लिए वो क्वेश्चन खरीदिए कोई मेडीजी वाला, और उसको लगाइए। और मैकेनिकल के जो ऑब्जेक्टिव और एक्स्ट्रा में खन्ना मैकेनिकल ऑब्जेक्टिव आता है, खन्ना का जो आता है मैकेनिकल ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना, साधु सिंह का, वो आप खरीद लीजिए। खन्ना मैकेनिकल, खन्ना पब्लिकेशन का आता है, साधु सिंह का वो खरीद लीजिए। और एक आता है RK जैन का, RK जैन थोड़ा ज़्यादा मोटा बुक है, भी मोटा बुक है, लेकिन मतलब आप इन दोनों में से एक कोई खरीद लीजिए, अप्रोप्रिएट है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपको यहाँ से हो जाएगा टेक्निकल का, ओके। फिर दूसरे ब्रांच के लिए बता रहे हैं, सिविल के लिए देखिए SP गुप्ता का आता है, और R गुप्ता का आता है ऑब्जेक्टिव, SSC जूनियर इंजीनियर ऑब्जेक्टिव आता है, आप ये बुक खरीद लीजिए, आप यहाँ से प्रैक्टिस करिए। आपके लिए टेक्निकल के लिए बता रहे हैं। और इलेक्ट्रिकल के लिए भी ऐसे ही JB गुप्ता का आता है, इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन बैंक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग JB गुप्ता का आता है, VK मेहता का भी आता है, और A हांडा का आता है, ठीक है। तो आप इन सब बुकों को प्रैक्टिस में से कोई एक बुक खरीद लीजिए। और मेडीजी का भी तो बता रहे हैं, एक इसमें से कोई खरीद लीजिए, और मेडीजी का प्रीवियस खरीद लीजिए, ठीक है ना, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, आपको आइडिया मिल जाएगा किस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो आप वहां से पढ़िए इलेक्ट्रिकल वाले, ठीक है। तो चलिए अभी थैंक यू आप लोगों को, हम इतना चीज जो बताए हैं आप लोगों को, और आप लोग इसको एकदम अच्छे से फॉलो करिएगा, पॉइंट बाय पॉइंट फॉलो करिएगा। अभी हम बताएं कि पहले क्या पढ़ना है, कहाँ से प्रैक्टिस करना है, कौन सा बुक फॉलो करना है, अब उन सब चीज़ों के बारे में बताएं आपको। आप वो सब चीज़ें फॉलो करिए, हम गारंटी देते हैं सफलता आपका कदम चूमेगी, ठीक है ना। देखिए बहाना तो आदमी के पास बहुत होता है, भगवान भी होता है ना, किसी को ऐसी ही दिक्कत नहीं देता है। देखिए गरीबी में तो बहुत लोग पढ़ता है, या अमीरी में भी बहुत लोग पढ़ता है, लेकिन काबिलियत तो तब है ना जब गरीबी में पढ़ के दिखाओ। मजबूरी भगवान ऐसी नहीं देते हैं किसी को भी। जैसे मानिए हम आपको एक चीज़ बताते हैं कि कभी भी जो घोड़ा, रेस का घोड़ा होता है, उसका मालिक उसको डंडा से मारता है, क्यों, उसका इसलिए उसका दुश्मनी है इसलिए नहीं मारता है, उस घोड़ा को मालिक जिताना चाहता है। जितना उसको मारेगा चाबुक से उतना घोड़ा दौड़ेगा और तभी घोड़ा जीतेगा। इसलिए भगवान भी अगर आपको कष्ट दे रहे हैं तो इसलिए नहीं दे रहे हैं कि तुम वहीं पे रुके रहो। भगवान बोल रहे हैं तुम इन कष्टों से सीखो, तुम आगे बढ़ो, और अब मेहनत करो, ठीक है। तो आप सब लोग मेहनत करिए, आगे बढ़िए, हमारा जो दुआ है आप सब लोगों के साथ है।
हमारा वीडियो भी शेयर करिए, जिससे कि मैक्सिमम लोगों के पास ये जानकारी पहुंचे कि कैसे एसएससी जेईई का तैयारी करना है। और हम एसएससी जेईई के लिए अपने यूट्यूब चैनल पे आपको मोटिवेट करते रहेंगे, कंटेंट डालते रहेंगे। चलिए, हम आशा करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। ठीक है, हम ये अपने वाणी को यहीं पे विराम देते हैं। धन्यवाद।